नकारात्मक जो विचारों का इतना बड़ा, कल भी एक दो बच्चे आए थे महाराज जी, इतना नेगेटिव सोच है कि मतलब वो पॉजिटिव लेना ही नहीं चाह रहे। मतलब वो शुरुआत कहां से करें, उनको यही देखो, पाप का फल है नकारात्मक सोच और पुण्य का फल है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच इतनी बढ़ जाती है भजन करने से कि देखो किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। नकारात्मक सोच इतनी बुरी होती है कि वो स्वस्थ है, सब अंग उसके पुष्ट हैं, लेकिन बेकार जीवन है। पाप और पुण्य ये दो कर्म है। अब पुण्य कर्म करना नहीं चाहता, पाप कर्मों में रत है, तो निगेटिव सोच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर परिणाम में नकारात्मक सोच में न भगवान को मानेगा, न संत को मानेगा, न शास्त्र को मानेगा, दुर्गति को प्राप्त होता चला जाएगा। परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर, नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ, वो समझने बहुत अच्छे से सुन रहा है और नाम जप करते रहना चाहिए। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब नाइन रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई। पर हम आपकी बात सुनेंगे, हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बैठे हैं, बोलते रहिए आप। चिड़ियां चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है यदि हम बाहर खूब अच्छी नौकरी करें, खूब मेहनत से कमाएं, किसी को सहयोग दे दे, थोड़ा अन्न दे दे, थोड़ा वस्त्र दे दे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने महाराज जो वृंदावन की महिमा को लिखा है, उन्होंने कहा वृंदावन वासी से यदि हमारा संबंध हो जाए और वो हमारा चिंतन करे तो हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। किसी एक वृंदावन वासी से संपर्क हो जाए कि वो आपका चिंतन करे, वो आपका वृंदावन में रहते हुए चिंतन कर ले, तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा और ये जलन मिट जाएगी और आपको आनंद आएगा कि मैं कमा रहा हूं और सेवा कर रहा हूं वृंदावन वासियों की, तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। यदि मेहनत की जाए और मेहनत से कमाकर 4 रोटी में से 1 रोटी वृंदावन वासी की व्यवस्था में दे दी जाए, ब्रजवासी की व्यवस्था में दे दी जाए, तो आपका परम मंगल। गरीब आदमी एक संत के यहाँ देखा, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की बात कह रहा हूँ, हरि बाबा के बांध में थे, तो बड़े बड़े सेठ महाजन सब बड़े बड़े डलिया में सेव अंगूर और सब भर के लाए थे, ऐसे सब नीचे रखे थे। एक गरीब किसान यही बात सोचकर कि संत मिलने के लिए जाए तो कुछ लेके जाए, और उसके पास बेचारे के पास कुछ था नहीं, तो कचरिया समझते ना, खेतों में वो स्वाभाविक जग जाती है और इतनी इतनी होती है, खटमिट्ठी होती है, वो कोई खास नहीं। वो 5 कचरिया पकी हुई बांध के लाया और जब सभा में आया देखा कि उनके सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने अंगूर सेव संतरा सब, तो ऐसे कचरिया छुपा के बैठ गया, अंदर से रोने लगा, काश भगवान मुझे भी सामर्थ्य दिए होते तो बाबा के सामने जाता और मैं भी बाबा को भेंट देता। बाबा सिद्ध पुरुष, बाबा ने कहा ए भाई तुम खड़े हो, तो डर गया एकदम, इधर आओ, नजदीक आए, क्या लाए हो हमारे लिए। वो जैसे सुदामा जी अपने देखो, संत वेश का आदर किया जाता है। हनुमान जी परम ज्ञानी है, लेकिन जब काल नेमी ने संत वेश धारण किया तो हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, देखा कोई संत बैठे नाम कीर्तन कर रहा है, तो हनुमान जी उतरे, साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। काल नेमी ओ राम रावण युद्ध हो रहा है, ऐसा वैसा, वो अपना नाटक फैलाना शुरू किया और कहा तुम्हें पता नहीं, मैं ऐसी ज्ञान दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं यदि तुम स्नान करके आओ। बाद में मकरी के द्वारा उनको पता चला कि ये कालनेमी राक्षस है, ये भगवान का भक्त है। लेकिन क्या हनुमान जी को ज्ञान नहीं था क्या? सर्वज्ञ हनुमान जी ने वेश और नाम जापक का सम्मान किया। वो भगवान नाम कीर्तन कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इसका मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं।
एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हुए, एक का इनाम लेते हुए, एक से ही आदेश करते हो, हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए, ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके, हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं, कुछ नहीं बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ, सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी, कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीड़ा दे रहा है, और हमने देखा है पट्टी खोल के उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य। जी मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ, दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। अरे ऐसा लगा यार कैसी बात करता। आपके द्वारा दिया गए नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं भाई देखो, हम तभी मानेंगे सार्थक जब आप शराब छोड़ दोगे, हमारी दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप शराब छोड़ दोगे। देखो जिसे शास्त्र निषेध करता है उसे हमें छोड़ना ही चाहिए। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है मदिरापान, मांस भक्षण, पर स्त्री गमन, जीवित क्रीड़ा और चोरी, इन 5 चीजों को सम्यक रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पराई स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये इनमें स्पष्ट कलयुग का वास है। तो यदि हम जी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए, बिल्कुल करो, 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया। और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके सैनपुर में बाबा गुरु श्री मग्नानंद सरस्वती जी, एक संत आए, मना कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आप गांजा पीते हैं। बाबा सरकार ने कहा नहीं रहने दो इनको, तो उनकी आज्ञा को कोई टाला नहीं। एक दिन वो गांजा पीने वाले संत कुल्हाड़ रखते थे, बाबा सरकार के पास आए मग्नानंद सरस्वती, सैनपुर फतेहपुर जिला। उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारी यश कीर्ति देखकर मुझे ऐसी जलन होती कि मैं कुल्हाड़ से तुम्हें काट डालूं। सर फिरा तो बाबा ने कहा भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो आप कर डालो। ये एकांत में उससे बात हुई। 20-50 शिष्य थे, सबको बुलाया और कहा कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। तो सब बोले कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों, चलने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ कौन कौन सा। अच्छा तुम तो चलोगे नहीं साथ? शिवानंद स्वामी को कहा तुम्हें पूरा आश्रम संभालना है और संतों को संभालना है, और जो जो चलना चाहता हो अपनी हिम्मत बना लो हमारे साथ चलने के लिए। बोले ठीक है। रात में 2 बजे वो लघु शंका के लिए उठते थे पद्मासन से, बस वो 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं, और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दिन गया रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम नाम जप करते हैं
अच्छा, पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करती है। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती है। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारीजू और प्यारेजू के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की, इशारा हो गया बातचीत में। सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला की अंतर्गत की बात है। निकुंज में तो ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि अंतर्ध्यान हो। अब गोपीजन खोज करने लगी लालजू की, क्योंकि पहले से उनको पता है कि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मान धारण करके अंतर्धान हो जाते हैं। क्या हो गया, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? हाँ कृष्ण खोज रहे। तो जिस निकुंज में प्रियालाल ने परस्पर इशारा किया था, वहां बैठकर रस। भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। भूत दिखते कैसे हैं हमारे? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। एक मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, एक मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, एक मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है। तो हमें भी दिख सकते हैं। अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर अच्छा गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? आया है भाई, भाई है ना? बात कराओ। हेलो हेलो भाई, कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। बियर पियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की, बिस्सी, दस्सी बिस्सी, हाँ बिस्की पैप्सी में। पेप्सी। ये बियर क्या है? थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को भी पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। अरे अच्छी होती है तब तो। आप पीते हो? लो कोई ना, हमारी राधे राधे। अरे बात करो, ऐसे कैसे राधे राधे? पराई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। तुम तो बड़े वाले रावण हो ना, गर्लफ्रेंड भी दो तीन तीन है। हाँ 3 गर्लफ्रेंड। बताओ, गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला उसको। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए। जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा क्या हो गया, तो उनका गुरुदेव आपके पधार गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे। तो पधार कैसे सकते हैं? और बोले तो पधार गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो विश्वास भक्तमाल में लिखा हुआ है, चरित्र में, ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते थे बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए। ये ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको। उठ के बैठ गए और बोले बेटा, हम ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा, तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही, अमर रही, तो मैं सुखी बना रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। भर्तरी जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने
वैश्या से कहा क्योरी विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई? अब वो तो कांप गई। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया, जाओ। अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहां से मिला? होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं? हाँ जाओ, माफ किया। महाराज आपकी रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बुलाया और कहा क्योरी चक्रवर्ती सम्राट मुझ भरथरी से तुझे तृप्ति नहीं हुई? धिक्कार है इस काम को।